नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख चुके हैं। उसके बाद देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य साहित्य में हम लोग उपन्यास को देख रहे हैं। उपन्यास के अंतर्गत पूर्व प्रेमचंद युग को हमने प्रारंभ कर लिया है। पूर्व प्रेमचंद युग में हमने बालकृष्ण भट्ट को देखा, राधा कृष्णदास को देखा, देवकीनंदन खत्री को देखा है और उसके साथ साथ गोपाल राय को देखा है। आइए जो बचे हुए कवि हैं उनको देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास संख्या 4 है और आज के जो रचनाकार हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, हेडिंग डालीजिए किशोरीलाल गोस्वामी। समय की बात करें, इनका समय 1865 से 1932 ईस्वी। 1865 से 1932। एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक। ये हिंदी में इतिहास उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। लिखिए इनके बारे में। ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ये जनक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ऐतिहासिक उपन्यास के जनक कौन है, तो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ये जनक माने जाते हैं। ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, अठारह सौ नब्बे में हिंदुस्तान पत्रिका में में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। के रूप में प्रकाशित हुआ। पुस्तक रूप में प्रकाशन सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? 1890 में हिंदुस्तान पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था।
कौन सी रचना? हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। यही जो है ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रथम माना जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास अगर पूछा जाए प्रथम कौन सा है, तो कौन सा है? हृदय हारिणी आदर्श रमणी। इसको हारिणी बना लीजिएगा, ठीक। पुस्तक रूप में प्रकाशन, पुस्तक रूप में कब आया? पुस्तक रूप में प्रकाशन 1904 है, 1904 है। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले हृदय हारिणी व आदर्श रमणी का पुस्तक रूप में प्रकाशन कब हुआ, तो कब है? 1904। और हिंदुस्तान पत्रिका में इसका प्रकाशन एक धारावाहिक के रूप में हुआ था, कब? 1890 में, ठीक। और अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि हृदय हारिणी व आदर्श रमणी का प्रकाशन वर्ष है, तो कब बताना है? 1890, क्योंकि पुस्तक के रूप में कब हुआ? 1890 वो सॉरी, हिंदुस्तान पत्रिका में इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1890 में। अगर आपसे ये पूछे कि पुस्तक रूप में कब प्रकाशन हुआ, तो क्या बताना है? 1904। डायरेक्ट पूछे तो 1890 ही बताना है। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी का प्रकाशन 1890 में। चलो आगे लिखते हैं। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रमुख उपन्यास की बात करें तो कौन कौन से हैं? लौंग लता, लौंग लता, और ये कब है? ये है 1890 से, 1890। सती ताराबाई अगला उपन्यास है, सती ताराबाई या छात्र कुल कमलिनी, या छात्र कुल कमलिनी, कमलिनी। सती ताराबाई या छात्र कुल कमलिनी, ये कब है? ये है 1902 में, 1902। उसके बाद अगला उपन्यास है कनक कुसुम या मस्तानी, कनक कुसुम या मस्तानी, ये कब है? 1903 में, 1903। सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, सुल्तान अगला उपन्यास है सुल्तान रजिया बेगम, रजिया बेगम या रंग महल
में हलाहल। और ये कब है? ये है 1904। इनके उपन्यास बहुत क्रम से आपको देखने को मिलेंगे। सती ताराबाई या छात्रकुल कमिनी 1902 में, कनक कुसुम या मस्तानी 1903 में, सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल 1904 में। आइए 5 में देखते हैं, मल्लिका देवी या बंग सरोजनी। अगला उपन्यास क्या है? मल्लिका देवी या बंग सरोजनी। बंग सरोजनी। और ये कब है? ये है 1905। 1905। अगला उपन्यास है प्रणयिनी परिणय। प्रणयिनी परिणय। और ये 1907 में। खूनी औरत के साथ खून। खूनी औरत के साथ खून। और ये कब है? ये है 1916। खूनी औरत के साथ खून 1916 में। तिलस्मी शीश महल। तिलस्मी शीश महल। और ये कब है? ये है 1917। 1917 में। एक बार चेक कर ले नीचे अभी जगह है कि नहीं, आप लोगों को दिखाई देगा। अभी बहुत जगह है। लिख लीजिए, आगे ही लिख देते हैं। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना। और ये कब है? ये है 1918। इसके अलावा अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? अन्य उपन्यास की बात करें तो लिख लीजिए, त्रिवेणी चपला। त्रिवेणी चपला। त्रिवेणी अलग है, चपला अलग है। त्रिवेणी चपला। तारो नीलवती। तारो नीलवती। तारो अलग है, नीलवती अलग है। नीलवती। तरुण तपस्विनी। तरुण तरुण तपस्विनी एक है। तरुण तपस्विनी। और कुटीर वासनी। कुटीर वासनी।
कुटीर वासिनी। एक और लिख लीजिए, जगह है अभी, लखनऊ की कब्र या शाही महल सार। लखनऊ की कब्र या लखनऊ की कब्र या शाही महल सार। शाही महल सार। इतने उपन्यास पर्याप्त हैं इनके। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सबसे पहले किसको देखा? किशोरीलाल गोस्वामी। जन्म की बात करें तो जन्म 1865 ईस्वी और निधन कब हुआ? 1932 ईस्वी। और ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। इनका उपन्यास कौन सा है जो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का प्रथम माना जाता है? वो है हृदयहारिणी आदर्श रमणी। आइए देखते हैं इस पेज को। ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। हृदयहारिणी व आदर्श रमणी 1890 हिंदुस्तान पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि हृदयहारिणी व आदर्श रमणी का समय क्या है, तो क्या बताना है? 1890। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ये पुस्तक रूप में कब प्रकाशन हुआ, तब आपको क्या बताना है? 1904 बताना है। हमने इसलिए इसको करवा दिया है क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास का प्रथम है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। पुस्तक रूप में प्रकाशन 1904 है। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? लौंगलता 1890, सती ताराबाई या छात्रकुल कमलिनी 1902, कनक कुसुम या मस्तानी 1903, सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल 1904, मलिका देवी या बंग सरोजिनी 1905, प्रणयनी परिणय 1907, खूनी औरत के साथ खून 1916, तिलस्मी शीश महल 1917, अंगूठी का नगीना 1918। अन्य उपन्यास की बात करें, त्रिवेणी चपला तारो नीलवती, तरुण तपस्नी, कुटीर वासिनी, लखनऊ की कब्र या शाही महल सार। इसमें त्रिवेणी अलग है, चपला अलग है, तारो अलग है, नीलवती भी अलग है, तरुण तपस्नी एक है, कुटीर वासिनी भी एक है, लखनऊ की कब्र या शाही महल सार भी एक ही उपन्यास का नाम। चलो, अगर इसमें एक लाइन लिखने की और जगह होती, इसमें एक लाइन हम और लिखते, और वो लाइन थी क्या? इन्होंने अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली थी। जगह नहीं है, फिर भी ये चीज करवाएंगे। आपसे पूछ सकता है कि उपन्यास नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया? किशोरीलाल गोस्वामी ने। या तो ये भी पूछ सकता है किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस पत्रिका का सहयोग लिया? तो वो कौन सा है? उपन्यास। उपन्यास एक पत्रिका का नाम भी है जो किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयोग किया। दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये लाइन आप किशोरीलाल गोस्वामी में ही लिखना, अभी दूसरे कभी नहीं। लिख लीजिए, इन्होंने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने उपन्यासों का
का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली नामक पत्रिका निकाली। उपन्यास नामक पत्रिका के जनक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस पत्रिका का सहयोग लिया था? उपन्यास पत्रिका का सहयोग लिया था। ठीक, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं अब दूसरे कवि, और दूसरे कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिए आप लोग, हरिऔध। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में, जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में, और निधन हुआ था 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी। ठीक, दूसरे कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय को देख रहे हैं। इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1865 ईस्वी और निधन कब हुआ? 1945 ईस्वी। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? तो उपन्यास लिख लीजिए, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिले फूल। दूसरा उपन्यास क्या है? अध खिले फूल। और तीसरा उपन्यास इनका क्या है? बेनिस का बांका। बेनिस का बांका। बेनिस का बांका, और ये अनुदित है। तो दूसरे कवि के रूप में हमने किसको देखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय को देखा। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिले फूल, बेनिस का बांका। और तीसरे कवि की बात करें तो राधिका रमण प्रसाद सिंह। जो छोटे छोटे कवि हैं इस पर कर लेते हैं, एक बड़े कवि बचेंगे, अगले पेज पर हम लोग कर लेंगे। राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास कौन सा है? इनका उपन्यास है प्रेम लहरी व नवजीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेम लहरी व नवजीवन। इसके अलावा
राम रहीम इनका उपन्यास है। राम रहीम, पुरुष और नारी, पुरुष और नारी, राम रहीम, पुरुष और नारी। पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। सूरदास संस्कार, सूरदास संस्कार। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाली लाइन जो ऊपर वाली लिखी गई है, ये किसके लिए है? ये है किशोरीलाल गोस्वामी के लिए। इन्होंने अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली। उसके अलावा फिर ये अगले रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जन्म 1865 ईस्वी, निधन 1945 ईस्वी। उपन्यास कौन कौन सा है? ठेठ, हिंदी का ठाठ, अधखिले फूल, बेनिस का बाका। बेनिस का बाका इनका अनुदित अनुदित उपन्यास है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो इनका कौन सा है? प्रेम लहरी व नवजीवन, राम रहीम, पुरुष और नारी, पूरब पश्चिम, सूरदास संस्कार। ये रहा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। लिख लिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले रचनाकार कौन है। अगले रचनाकार है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, गोपाल राम गहमरी। अठारह सौ छाछठ से 1946, 1866 से 1946। आइए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, गोपाल राय गहमरी के बारे में। तो लिखिए, हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक गोपाल राम गहमरी है। हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक गोपाल राम गहमरी है। अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार के लिए, अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए, का प्रचार प्रसार करने के लिए
जासूस नामक पत्रिका निकाली। जासूस नामक पत्रिका निकाली। हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक कौन है? गोपाल राम गहमरी है। अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? जासूस नाम की पत्रिका निकाली थी। या जासूस नामक पत्र के जनक कौन है? गोपाल राम गहमरी। ठीक। इन्हें हिंदी का, नई लाइन से लिखिएगा, इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। कहा जाता है। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रमुख उपन्यास की बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए अद्भुत लाश। अद्भुत लाश। और ये कब है? ये है 1896। 1896। 1896। गुप्तचर। गुप्तचर 1899। 1899। सरकटी लाश। अगला कौन सा है? सरकटी लाश। ऐसे लिख लीजिए, समय डालना जरूरी नहीं है, इनके उपन्यास को ध्यान रखिएगा बस। गुप्तचर 1896, 1899, अद्भुत लाश 1896। लिखिए सरकटी लाश। सरकटी लाश। उसके बाद जासूस की भूल। जासूस की भूल। बेकसूर की फांसी। बेकसूर। क्रम से लिखवा रहे हैं, अगर क्रम लगाने को आ जाए तो यही क्रम है इसका, आरोही क्रम यही है। बेकसूर को फांसी। बेकसूर की फांसी। की फांसी। बेकसूर की फांसी। उसके बाद बेगुनाह का खून। बेगुनाह का खून। भयंकर चोरी। भयंकर चोरी। जासूस पर जासूसी। जासूस पर जासूसी। जासूस पर जासूसी। खूनी कौन है? खूनी कौन है? देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी। जासूस के चक्कर में।
जासूस के चक्कर में गुप्त भेद। अंतिम कौन है? गुप्त भेद। ये रहे उपन्यास किसके? गोपाल राम गहमरी के। कौन कौन से? अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, सरकटी लाश, जासूस की भूल, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, भयंकर चोरी, जासूस पर जासूसी, खूनी कौन है, देवरानी जेठानी, जासूस के चक्कर में गुप्त भेद। एक बार चेक कर लें, अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आप लोग लिख लीजिए। इस पेज को एक बार से हम दोहरा देते हैं या रिपीट कर देते हैं। ठीक, हम किसको देख रहे हैं? गोपाल राम गहमरी। जन्म की बात करें तो जन्म 1866 ईस्वी और जन्म निधन 1946 ईस्वी। जन्म 1866 ईस्वी और निधन 1946। हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक गोपाल राम गहमरी हैं। अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने जो उपन्यास लिखा उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? एक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? जासूस नाम की। और उसी के माध्यम से अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार किया। हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक गोपाल राम गहमरी हैं। अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली। इन्हें हिंदी का आर्थर कानन डायल कहा जाता है। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? अद्भुत लाश 1896 ईस्वी, गुप्तचर 1899। अगर आपको समय नहीं याद करना है तो मत करिए, ये एकदम आरोही क्रम से लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, सरकटी लाश, जासूस की भूल, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, भयंकर चोरी, जासूस पर जासूसी, खूनी कौन है, देवरानी जेठानी, जासूस के चक्कर में गुप्त भेद। 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रमुख उपन्यास अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, जासूस की भूल, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, भयंकर चोरी, जासूस पर जासूसी, खूनी कौन, देवरानी जेठानी, जासूस के चक्कर में गुप्त भेद। ये रहा उपन्यास किसके? गोपाल राय गहमरी। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, और यहां पर हम लोग पूर्व प्रेमचंद युग समाप्त कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक जो होगा वो होगा प्रेमचंद युग। तो आज की क्लास यही समाप्त कर लेते हैं। नई क्लास को नए दिन से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्रेमचंद युग समाप्त हो गया है। अब कल हम लोग देखेंगे प्रेमचंद युग। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।